यूनिट 11 है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला टॉपिक है वो है आपके पास चार्ज। पहला टॉपिक आपके पास क्या है जी? चार्ज। आपके पास क्या आ गया जी? चार्ज। अब चार्ज में आपके पास क्या क्या सवाल बन के आ सकता है, ये जरा ध्यान में रखना भाई। पहला सवाल तो आपके पास ये बन के, ये तो सबको पता है भाई कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो सबको पता है भाई, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये नहीं पता भाई कि पहली बात क्या आगे कि चार्ज को मेजर करने के लिए आप लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हो। तो ये मेरे पास होता है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, जिसकी मदद से हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर चार्ज, कि ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग चार्ज को मेजर कर सकते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक सवाल आपके पास आया था कि फॉर एग्जांपल भाई, इसी के साथ रिलेटेड, कि फॉर एग्जांपल भाई अगर मेरे पास एक बॉडी है, उसमें कोई चार्ज पड़ा है जी +10 कूलम, और दूसरी बॉडी है उसमें चार्ज है मेरे पास -10 कूलम। जब मैं इन दोनों बॉडीज को स्टिक टूगेदर करता हूँ, यानी मैंने इन दोनों को आपस में मिलाया, +10 -10, तो मुझे बताओ स्टिक करने के बाद जब मैं इन दोनों बॉडीज को छोड़ूंगा, तो मुझे बताओ भाई ए पे आपके पास, अगर इस बॉडी को मैं ए का नाम दूं, इसको मैं बी का नाम दूं, तो मुझे बताओ ए पे आपके पास क्या चार्ज होगा और बी में आपके पास क्या चार्ज होगा, कितने अमाउंट ऑफ चार्ज आपके पास पाया जाएगा। तो उसी में आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो गिवन था वो था आपके पास, ए के ऊपर चार्ज हो जाएगा जी -10, और बी के ऊपर चार्ज हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी है मेरे पास, ए के ऊपर चार्ज है जी +10, बी के ऊपर भी चार्ज है मेरे पास 0, सी के ऊपर चार्ज है जी, ए के ऊपर चार्ज है भाई 0, बी के ऊपर चार्ज है जी -10, एंड ऑप्शन नंबर डी था मेरे पास, ए के ऊपर चार्ज है जी मेरे पास 0, और बी के ऊपर चार्ज है जी -1, एंड ऑप्शन नंबर ई था मेरे पास नॉन ऑफ दी अबव। ठीक, तो इस तरह का सवाल जो है वो आपके पास आ सकता है कि भाई अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं, पहली बॉडी के ऊपर चार्ज अगर +10 है, सी है, और दूसरी बॉडी के ऊपर अगर -10 है, तो अगर इन दोनों बॉडीज को मैं एक दफ़ा स्टिक टूगेदर करता हूँ, यानी एक दूसरे के साथ मिलाता हूँ, तो मिलाने के बाद जब मैं इनको छोड़ूंगा, तो मुझे बताओ ए के ऊपर क्या चार्ज आएगा और बी के ऊपर क्या चार्ज आएगा। और उसने आगे नीचे आपको 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इन ऑप्शंस को देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आपके पास इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इनिशियली हम लोग देखते हैं भाई, इनिशियली आपके पास क्या है, इनिशियल कंडीशन देखो। इनिशियल कंडीशन मेरे पास ये है कि ए के ऊपर चार्ज है जी +10, बी के ऊपर चार्ज है मेरे पास -10, तो टोटल चार्ज मेरे पास कितना होगा, 0 हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। टोटल चार्ज मेरे पास क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों को स्टिक टुगेदर करूंगा, और स्टिक करने के बाद जब दोबारा से जब मैं इनिशियल पॉइंट पे लेकर आऊंगा, तो मेरा जवाब ये है कि भाई आपके पास नेट चार्ज क्या होगा ए के ऊपर और बी के ऊपर। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखूं, ऑप्शन नंबर ए में मेरे पास चार्ज है -10, बी पे है मेरे पास 0, तो ये मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा, -10 कूलम, जो कि गलत है, क्योंकि मेरे पास इनिशियल चार्ज, हमने जो चार्ज की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है कि चार्ज इज क्वांटाइज, कि चार्ज आपके पास क्वांटाइज होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरे पास गलत हो गया कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को देखता हूँ, +10 0, तो मेरे पास ये +10 चार्ज आता, तो मेरे पास ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी को देखो, 0 -10, तो ये भी आपके पास पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी देखो, 0 -1, तो ये भी मेरे पास पॉसिबल नहीं है। अब आपके पास राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, अगर तो भाई मेरे पास ऑप्शन होता है, राइट ऑप्शन मेरे पास क्या होता है, या तो अगर मेरे पास इन दोनों चार्जेस को मैं 0 0 कर दूं, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तब तो ये आपके पास पॉसिबल है।
या मैं इसकी वैल्यूज चेंज कर लूँ -7 +7, तब भी आपके पास ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि चार्ज मेरे पास क्वांटाइज है, क्योंकि इनिशियल चार्ज मेरे पास 0 है तो फाइनल चार्ज भी मेरे पास 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग कहते हैं जी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये आपके पास एक दफ़ा सवाल जो है वो आपके पास आया था। सिमिलरली एक और सवाल जो है जो कि एंट्री टेस्ट वाला पूछता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल उसने पूछा था, इफ सम चार्ज इज बीन गिवन टू द कंडक्टर, इफ सम चार्ज is given to the conductor, given to the conductor, then volume of the conductor या radius of the conductor या size of the conductor लिख लो, then size of the conductor, नहीं हफ्ते में 3 दिन होगी, is, तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास सेम, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास नॉन ऑफ द अबव। यानी आपने अगर कुछ चार्जेस दिए किसी भी कंडक्टर को, तो मुझे बताओ आपके पास जो साइज है कंडक्टर का, क्या वो इंक्रीज होगा, क्या वो डिक्रीज होगा, क्या वो सेम रहेगा, या कुछ भी नहीं होगा आपके पास। तो मैं ज़रा इसको देखता हूँ ध्यान से, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं कि अज्यूम करो भाई मेरे पास ये एक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, मैं अगर इसको कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड करता हूँ, बाहर से मैंने किसी चार्जेस को ऐड किया, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज ये आ गया, तो ऑब्वियसली भाई इसकी सरफेस के ऊपर कुछ चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस, ये आपके पास आ गए। अब आपको पता है भाई कि मेरे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ये अगर इसका रेडियस देखते हैं, इसका रेडियस मेरे पास क्या है जी, आर है, फॉर एग्जांपल 1 मीटर है, वट एवर जो भी आप समझना चाहो। तो जब मैं इसको चार्जेस दूंगा तो होगा क्या, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो रिपल्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो जब रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी तो ऐसा रिजल्ट क्या होगा कि ये जो मेरे पास कंडक्टर है ये अपने रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा, थोड़ा सा ये एक दूसरे को दूर दूर करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अपने दूसरे को दूर दूर करेंगे। तो जब एक दूसरे के दूर दूर करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आपके पास जो साइज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी भी कंडक्टर को कोई चार्जेस देते हो तो ऐसा रिजल्ट क्या होता है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करते हैं, और उस रिपल्शन की वजह से आपके पास जो उस सिस्टम का जो चार्ज है, वो जो साइज है वो आपके पास इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो है वो बन के आ सकता है चार्जेस के हवाले से। जो पहला सवाल है एग्जैक्ट आप ऑपोजिट, तो या हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि सर अगर हम ऑपोजिट चार्ज दें, फॉर एग्जांपल भाई ऑपोजिट चार्ज से क्या मतलब आ गया, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज भी दूं, पॉजिटिव की जगह पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज देता हूं तब भी आपके पास ये इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैंने जितना सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दिया और सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज दिया तो तब आपके पास वो सेम रहेगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, क्योंकि सेम अमाउंट है ना, तो आपके पास उसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल जो ये इसमें से सवाल बन के आ सकता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसी के साथ रिलेटेड, इफ़ सम चार्ज इज बीन, नहीं डिक्रीज नहीं होगा, हमेशा इंक्रीज होगा। अच्छा जी, इफ some charge is given to the conductor, then mass will what, mass is in some negative charge, minus q लिख लो, if some charge is given, minus q charge is given to the conductor, then mass is what, तो आपके पास mass क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी सेम, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास नॉन ऑफ द अबव।
यानी आपने अगर कुछ चार्जेस प्रोवाइड कर लिए किसी भी कंडक्टर को, तो मुझे बताओ क्या आपके पास उसका मास इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या वो कांस्टेंट रहेगा? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है जी। तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान में रखते हैं भाई कि क्या बनता है जी, आपके पास कंडीशंस क्या बनती हैं। तो फॉर एग्जांपल भाई मेरे पास ये अगर एक कंडक्टर है, तो अभी ये मेरे पास न्यूट्रल है, किसी किस्म का कोई भी चार्ज आपके पास नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से इस कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहता हूं। जब मैं पॉजिटिवली चार्ज करूंगा तो होगा क्या कि मैं इस बॉडी में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको निकालूंगा। एंड ऑब्वियसली जब आप किसी बॉडी में से किसी चीज़ को निकालते हो तो इसका मैस जो है वो क्या होता है जी, कम होता है। लेकिन अगर इसी बॉडी में, न्यूट्रल बॉडी में, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, हालांकि बहुत कम फर्क पड़ेगा, लेकिन आपने किसी चीज़ को ऐड तो किया ना, तो जब आपके पास ऐड करेगा तो आपके पास मैस जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, डैट इज इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह के सवाल जो है वो आपके पास बन सकते हैं। और अगले ही सवाल तो इसमें मेरे यहाँ से और कोई इम्पॉर्टेंट किस्म का पॉइंट नहीं बन रहा जो कि आप सबको बताया जा सके। अच्छा जी, अब अगली चीज़ जो है वो क्या चीज़ आगे, कूलम्स लॉ के बारे में सवाल आपसे वो पूछ सकता है जी। पहला सवाल जो भी चार्ज था, चार्ज के बारे में जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज आपके पास बन सकते हैं वो आपने देखा। अच्छा, एक और सवाल भी है, ये अक्सर औक़ात इक्वेशन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। द यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट? यूनिट ऑफ चार्ज इज, ऑप्शन नंबर ए एम्पेयर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी एम्पेयर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी सेकेंड पर एम्पेयर, एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। तो ये भी आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है भाई कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो भाई ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो Q मेरे पास क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब करंट की यूनिट मेरे पास क्या है जी, एम्पियर, और टाइम की यूनिट मेरे पास क्या आ गई, सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, एम्पियर सेकंड आ जाएगा। ये भी आपने ध्यान में रखना है जी, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल भी आया था, इसको भी आपने जहन में रखना है। नंबर ऑफ, इफ द करंट इज 1 एम्पियर, इफ करंट is 1 ampere and time is 1 second, then number of electrons move inside conductor is option number A 1.6 into 10 raised की पावर -19, ऑप्शन नंबर बी 6.28 into 10 raised की पावर 18, ऑप्शन नंबर सी 1 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised की पावर -19, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास आ जाएगा, नॉन ऑफ द अबव। तो ये सवाल आपसे वो पूछ सकता है जी कि अगर आपके पास करंट जो है वो 1 एम्पियर हो, टाइम आपके पास 1 सेकेंड हो, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास मूव करेंगे। तो ये भी सवाल एक दफ़ा आया था। अब आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो इसके लिए भी आपके पास फार्मूला है, और फार्मूला मेरे पास क्या है जी, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी। अब Q मेरे पास किसके इक्वल होता है, एन टाइम E के। तो I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय टी आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो n की वैल्यू आ जाएगी, n इज इक्वल टू आई टी डिवाइडेड बाय ई। वैल्यू उठा के पुट करो, I की जगह पर आ गया 1, T की जगह पर आ गया 1, और चार्ज आपके पास क्या बन जाएगा, 1.6 into 10 raised की पावर -19। तो ये बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है,
अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 6.28 इंटू 10⁻18 जो है वो, ये भी आंसर आपके पास ठीक हो सकता है। तो भाई ये आज का हमारा जो पहले चैप्टर का जो पहला टॉपिक है चार्ज, जिसमें से जितने पॉसिबल एमसीक्यूज आपके पास बन सकते थे, तो आज के सेशन में हमने इसको डिस्कस किया। तो किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो वो काइंडली पूछ सकता है। तो दोनों ठीक आ गए तो नीचे उसने ऑप्शन लिखा होगा ना, बोथ ए एंड बी या बोथ सी एंड डी, तो ऑप्शन आपके पास गिवन होगा, तो आप उस हिसाब से उसको कर लेना, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो आज का सेशन आ गया। तो इंशाल्लाह कल से जो है वो, क्योंकि आज जस्ट आपको इंट्रोडक्शन देना था भाई कि हमने जो है वो इस तरह से स्टडी करनी है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। बच्चे मुझे नहीं पता एनएमडी कैट की क्लासेस का, मेरे ख्याल से नून ने शायद ऑलरेडी स्टार्ट की हुई हैं, तो आप उसको जो है वो देख लें।